अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टूडेंट शो हो रहे हैं मेरे पास। कौन-कौन ऑनलाइन है बेटा? जी, ज़बलून, महरीन, रिमशा, मिशेल, मारिया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून मारिया। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बेटा मुझे बताइए प्लीज़, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम रिमशा। वालेकुम अस्सलाम। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए 7 स्टूडेंट्स हैं आज। आपने भी रिक्वेस्ट किया था, जुम्मे की वजह से थोड़ा-सा 10 मिनट देर से ऑनलाइन किया है मैंने। स्टूडेंट्स ने भी यही कहा था लास्ट फ्राइडे, तो अभी बस जल्दी-जल्दी से सब बच्चे जॉइन कर लें। हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, मीनवाइल होप सो आ जाएँगे स्टूडेंट्स सारे। तो फिर हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे एरिक्सन की थ्योरी, उसे कंप्लीट करते हैं पहले तो। ठीक है जी। बेटा बुला लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को भी मैसेज कर दीजिए, जल्दी-जल्दी से आ जाएँ। सिर्फ 9 स्टूडेंट शो हो रहे हैं अभी तक मेरे पास। मैं मीनवाइल लेक्चर अपलोड कर लेती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। आज आई थिंक कुछ क्या प्रॉब्लम है, इतनी देर लग रही है। चलें जी। एरिक्सन की थ्योरी की लास्ट स्टेज रह गई थी, उसे हम पहले पढ़ लेते हैं।
ओके जी, बस ये जैसे ही मूव करता है हम ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट ये भी पढ़ लिया हमने, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ये भी पढ़ लिया। अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको बेटे? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी भी पढ़ा दिया आपको, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन भी पढ़ा दिया और जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन भी। अच्छा, लास्ट जो इसकी स्टेज है दैट इज ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। Ego integrity versus despair is the eighth and final stage of Erik Erikson's stage theory of psychosocial development. This stage begins at approximately age 65 and at death, यानी तकरीबन ओल्डर जो एज है ओल्डर एडल्ट है उसमें जाके तकरीबन 65 की एज पे ये स्टार्ट होता है और एंड होता है तकरीबन डेथ पे। As we grow older, 65 plus years, and become senior citizens, we tend to slow down our productivity एंड एक्सप्लोर लाइफ एज अ रिटायर्ड पर्सन। ज़ाहिर है हमारी वो एनर्जी नहीं रहती। हम कुछ लोगों को ज़ाहिर है डिजीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को साइकोलॉजिकल डिजीज़ भी हो जाती हैं, फिज़िकल डिजीज़ हो जाती हैं, उनकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी हमारी एक यंग एडल्ट होते हुए होती है। तो ऑब्वियसली उस टाइम और यही होता है कि यूजुअली इस एज में जाके जो है वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे होते हैं। It is during this time that we contemplate our accomplishments and can develop integrity if we see ourselves as leading a successful life. अब ये वो स्टेज होती है, ये वो टाइम होता है बेटा, बड़ी नेचुरल सी बात है आपके भी घर में ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपके जो घर में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं तो ज़रूर आप लोगों ने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि इस स्टेज में फिर आके हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम थोड़ा-सा फ्लैशबैक में चले जाते हैं, अपनी लाइफ़ की तरफ देखना शुरू करते हैं और उसमें हम अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में, अपने फेलियर्स के बारे में जो है उनके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। देखते हैं वेदर अगर हम ज़ाहिर है पीछे मुड़कर देखें और हमें लगे अगर हम बहुत सैटिस्फाइड हों कि हाँ जी हमने एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी है, तो ऑब्वियसली हमारी ईगो इंटेग्रिटी बहुत अच्छी होगी। Erik Erikson believed if we see our lives as unproductive, feel guilt about our past, or feel that we did not accomplish our life goals, uh, we become dissatisfied with life and develop despair, often leading to depression and hopelessness. एरिक्सन ने भी बिल्कुल यही बात कही, उसका यही बिलीफ था कि जब हम अपनी लाइफ की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं, एक तो ये चीज़ है कि हमें ये लगे कि हाँ जी हमने चीज़ें अचीव की हैं। ये नहीं बेटा क्या होता है इस एज में आके ज़ाहिर है हम पीछे मुड़कर देखें हम कहें हाँ जी हम हमारी ये टाइम पीरियड था, हमने इस टाइम पीरियड में अर्निंग की। छोटी-छोटी सी एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ, देखिए सब कुछ बेटा पैसा नहीं होता, प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मनी के बगैर, प्रॉपर्टी के बगैर, पैसों के बगैर आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ बैलेंस। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं अगर हमें नज़र आता है कि हाँ जी हमारा जो एक टाइम पीरियड था यंग एडल्ट से लेके ओल्डर एज तक आने तक हमने जो है अर्निंग की, हमने अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखा, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश थे या नहीं थे, हमारे बच्चे थे, हमने उनको किस तरह से अपब्रिंग किया, उनकी परवरिश किस तरह से की, उनकी ख्वाहिशात को हमने कितना पूरा किया, उनके करियर हमने बनाए या नहीं बनाए। हमारे अपने पास इस वक़्त क्या कुछ है, क्या नहीं है और यानी किसी को देने के लिए भी और प्लस ये जो आपको अभी मैंने बताया था कि
हम इतने प्रोडक्टिव रहे, नॉट ओनली टुवर्ड्स आवरसेल्फ, आवर फैमिली, बल्कि अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए हमने क्या किया। तो यही सारी चीज़ें को हम कंपैरिजन करते हैं, और अगर हम सैटिस्फाइड होते हैं तो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि जी हमने एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुजारी। लेकिन अगर हम ऐसा फील करें, पीछे मुड़कर देखें, अगर हमने अपना टाइम वेस्ट किया होगा, हम इतने प्रोडक्टिव नहीं रहे होंगे, तो हम सोचेंगे कि जी हम तो बड़े अनप्रोडक्टिव थे, हमने कोई लाइफ का गोल ही नहीं बनाया, कोई गोल अचीव ही नहीं किया। हम खुद अगर अपनी लाइफ से डिससैटिस्फाइड होंगे, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर डिस्पेयर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और फिर यही चीज़ें होती हैं जो डिप्रेशन और होपलेसनेस की तरफ जो है वो लीड करके जाती हैं। Success in this stage will lead to the virtue of wisdom. Wisdom enables a person to look back on their life with a sense of closure and complete, and also accept death without fear. और वही चीज़ कि अगर इस स्टेज के अंदर सक्सेस मिल जाती है, तो ऑब्वियसली ये लीड करेगा टुवर्ड्स विजडम। विजडम देखें बेटा, बड़ी सीधी सी बात है कि हमें वैसे भी बहुत ज़्यादा यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं, चाहे हम किसी भी स्टेज के अंदर हों, कि वो अक्ल ही होती है। हर बात में कहते हैं जी इसको तो अक्ल ही नहीं है, या इसको अक्ल नहीं थी, इसने टाइम पे काम नहीं किया, चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो बेसिकली अगर हम सक्सेसफुल होंगे इस स्टेज में, तो ऑब्वियसली हम सेटिस्फाइड होंगे दैट वी वर हैविंग विजडम, और स्टिल हम बड़े अक्लमंद हैं। हम विजडम ही है हमारी जो ऑब्वियसली हमें अनेबल करती है कि हम ज़रा अपनी लाइफ की तरफ पीछे देखें, और हमें एक कंप्लीटनेस का एहसास हो कि हाँ जी हमने अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़े अच्छे से पूरी की, ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि अपने रिश्तों के मामले में भी हम बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। और फिर जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना बेटे, तो फिर हम बड़े सेटिस्फाइड होते हैं, और फिर हम डेथ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एनी फियर। Wise people are not characterized by a continuous state of ego integrity, but they experience both ego integrity and despair. Thus, late life is characterized by both integrity and despair as alternating states that need to be balanced. अच्छा, तभी आपसे करने लगी थी, लेकिन वो खैर स्लाइड में भी मौजूद है, तो इसलिए मैंने सोचा हम करेंगे। देखें, इस बात से भी आप ज़रूर मेरी एग्री करेंगे कि जब हमारे घर में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, बेशक वो लोग बड़े सक्सेसफुल लाइफ उन्होंने गुजारी हो, हमें उनसे कोई ऐसी शिकायत ना हो, कुछ नहीं हो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हो, सब कुछ, लेकिन फिर भी ये जैसे यहाँ लिखा ना कि वाइज पीपल दे आर नॉट ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस ईगो इंटेग्रिटी, बिकॉज वो एज ही इस किस्म की होती है कि उसमें कहीं ना कहीं डिस्पेयर ज़रूर आता है। यानी हमें ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है कि शायद हमने कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में कहीं कोताही कर दी, या हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। तो वो स्टेज होती है डिस्पेयर की, यानी हम थोड़ा सा ज़ाहिर है अकेले भी रहते हैं, इतना ज़्यादा फिर सोशल भी नहीं होते हम, और नो डाउट जितनी बिजी आजकल की लाइफ है उसमें फिर हमारे यंगस्टर्स के पास इतना हमारे लिए टाइम नहीं होता। तो इस वजह से ये नहीं कह सकते हम कि वाइज पीपल वो हमेशा ईगो इंटेग्रिटी की स्टेट में ही रहते हैं, बल्कि वो दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। समय वो डिस्पेयर भी एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन मकसद बेसिकली यही है कि इस स्टेज में भी एटलीस्ट ईगो इंटेग्रिटी और डिस्पेयर के दरमियान बैलेंस ज़रूर हमें नज़र आना चाहिए, दोनों स्टेट्स के दरमियान में। हम थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकली अगर इवेलुएट कर लें एरिक्सन की थ्योरी को, तो एरिक्सन्स साइकोसोशल क्राइसिस लाइफ साइकिल मॉडल ये बेसिकली 8 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को ही बताता है। एरिक्सन्स मॉडल ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट, highly regarded and meaningful concept. Life is a series of lessons, and sorry, this is a series of lessons and challenges, जाहिर है, which help us to grow. Life एक continuous चीज़ है, उसमें हम different lessons सीखते हैं, और जाहिर अपनी लाइफ से सीखते हैं, बहुत से challenges को हम फेस करते हैं जो हेल्प आउट करते हैं हमें ग्रो करने के लिए। Dixon's wonderful theory help us to tell us who I, ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है, वो
हमें हेल्प आउट करती है। द थ्योरी इज़ हेल्पफुल फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एडल्ट्स टू, यानी दोनों की जो डेवलपमेंट है वो किस डेवलपमेंटल स्टेज से गुजरते हैं और कौन-कौन सी उसके अंदर चेंजेस आती हैं। यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली अगर हमें पता होंगी तो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे, हम अपने बच्चों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि अगर वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ओके दिस इज़ नॉर्मल, ये इनकी स्टेज ही इस किस्म की है डेवलपमेंट की। और फिर हमें ये भी पता होगा कि हमें ऐसे में रिएक्ट किस तरह से करना है, हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो हमारे बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा, किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो मिसट्रस्ट डेवलप होगा, किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो दे विल बी अ गुड लीडर, किस तरह से रिएक्ट करेंगे तो वो कभी भी अच्छे लीडर नहीं बन सकेंगे। इसी तरह से एडल्ट स्टेज में भी, इसी तरह हमारे बूढ़े हैं, जैसे मैंने आपसे बात की, अगर उनको हम किस तरह से हमें पता लगेगा, इसी तरह ना कि वो हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ वो हर वक्त ईगो इंटेग्रिटी में नहीं रह सकते, वो उनका साइड बाय साइड डिस्प्लेयर भी चल रहा होगा। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़ाहिर है अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे, थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा इस तरीके से। यानी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है बेसिकली एडिक्शन साइको सोशल डेवलपमेंट को अगर हम समझ लें तो मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी के जो 70 to 80% जो प्रॉब्लम्स है, जो झगड़े हैं, सीरियसली अगर हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इन्हें फॉलो कर लें तो वो खुद ही खत्म हो जाएंगे। दिस इज़ अबाउट द एरिक्सन थ्योरी। आप लोग कुछ इस बारे में कहना चाहते हैं, कुछ आपकी अपनी क्रिटिकल इवैल्यूएशन है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, एरिक्सन की थ्योरी क्लियर हो गई है आप लोगों को। अच्छा, मुझे उर्वा ने कहा था कुछ पीपीटी, शायद मैंने पहले भी बताया कि ग्रुप में ऑलमोस्ट तमाम पीपीटी शेयर हो चुकी हैं, तो सब वहाँ से चेक कर लें। अच्छा, राइटिंग ऑब्जेक्टिव वाली पीपीटी शेयर नहीं हुई क्या? बताएं ज़रा। राइटिंग ऑब्जेक्टिव वाली पीपीटी मुझे कहा था उर्वा ने कि वो शायद शेयर नहीं हुई है, तो मुझे बताएं शेयर हुई है ग्रुप में या नहीं की मैंने अभी तक। ऑब्जेक्टिव राइटिंग कहाँ है? थर्ड ईयर। अच्छा, नबीला, ऑब्जेक्टिव राइटिंग वाली पीपीटी तो मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, ये जो है असेसमेंट ऑफ लर्नर एंड लर्निंग, इस नाम से तो खैर कोई टॉपिक और पीपीटी मैंने आपको नहीं पढ़ाई ही नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे ज़रा इसको रीचेक करना होगा, मैं फिर आपको बताऊँगी कि ये एक ऑब्जेक्टिव का जो कंटेंट है, ये या तो मैं इसको किसी
किसी और जगह पे कवर कर चुकी हूँ, मैंने कंबाइन करके जो है वो बनाई है पीपीटी। इसका मैं आपको बता दूँगी, बाकी ऑलमोस्ट तमाम पीपीटी शेयर हो चुकी हैं। एरिक्सन की थ्योरी, हाँ, ये भी अभी कर देती हूँ मैं, और ऑब्जेक्टिव राइटिंग पहले कर लेते हैं, फिर इसको भी देख लेंगे बाद में। ओके, मैंने आपके साथ शेयर करना है। दिस इज़ द इट्स अबाउट ये था बेटे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड राइटिंग ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था पूरा टॉपिक, जिसमें ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी भी पढ़ाई थी पूरी, और किस तरह से हम उस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यूज़ करके ऑब्जेक्टिव राइटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से हम बनाते हैं, लिखते हैं, ये मैंने आपको अच्छा इसमें भी थोड़ा सा आपके साथ ओके, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी और राइटिंग ऑब्जेक्टिव, वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एरिक्सन की जो स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, जो आज हमने पढ़ा है, ये पीपीटी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप देख लें। ओके जी, चलें, अब टाइम हो गया है, तकरीबन 2:45 हो रहे हैं, तो जो बच्चे तकरीबन वही स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट क्लास में थे, चलें बहरहाल फिर भी आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवाते हैं, सभी स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस मार्क करवाते हैं।
बीला मैंने इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया। लर्नर और असेसमेंट ऑफ लर्नर एंड लर्निंग जो था, इसको मैं इस पे हम नेक्स्ट वीक में बात करेंगे, ठीक है? मैं इसे देख लूँ ज़रा कि इसको मैंने आपको अगर नहीं पढ़ाया तो क्यों नहीं पढ़ाया, उसका कंटेंट इस नाम से नहीं था, कुछ और नाम से उसका मैंने शायद कंटेंट कवर किया हुआ, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में शेयर करूँगी। जी, बिल्कुल कायनात, आपकी मुझे अटेंडेंस मिल गई है और आपकी अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है। बट अनफॉर्च्यूनेटली बाकी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती ये बात, जो मैं तकरीबन पता नहीं कितनी मर्तबा बोल चुकी हूँ कि एक मर्तबा अटेंडेंस बोल देने से भी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स ने मुझे तंग ही करना है बस। बाकी स्टूडेंट्स सुन, एक अनाउंसमेंट है, सुन लें सब कि मेरी 2 क्लासेस होती हैं फ्राइडे वाले दिन। जो मेरी दोनों क्लासेस में प्रेज़ेंट होगा रजिस्टर में सिर्फ़ उसकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है? इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
अभी अटेंडेंस हो गई है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।